क्या हमारे समाज में नारी सुरक्षित है? क्या है हमारी सोच उनके बारे में? क्या सरकार ने जितना भी किया है आज तक उनके लिए, क्या उतना काफ़ी है? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शरद सिंह। दोस्तों, एक महिला के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आज हम जिस ओर देखते हैं उस ओर उन्होंने अपनी अद्भुत क्षमता दिखाई है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमारे भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब कोई बहन हमारी घर से बाहर निकलती है तो क्या वो सुरक्षित रहती है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मैं न्यूज़पेपर उठाता हूँ या फिर टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाता हूँ तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं ऐसी खबरें ना देखूँ जिसमें महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, रेप, बलात्कार जैसी खबरें ना हो। और तो और जब मैं छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की खबरें देखता हूँ, सच में आत्मा कांप उठती है। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं जहाँ दुनिया और हमारा भारत इतनी उन्नति कर रहा है। जिन छोटे छोटे कदमों ने दुनिया पर चलना सीखा ही था, उनके पैरों पर बेड़ियां आ जाती हैं। जिस बुढ़िया ने अभी बोलना सीखा ही था, वो ऐसे जघन्य अपराध का शिकार हो जाती। सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए जो भी काम किए हैं ठीक है, और भी उनकी सुरक्षा के लिए काम सरकार को करना ही चाहिए। मगर आप सोचिए, क्या ये सब करना काफ़ी होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। सरकार कोई भी कानून बना दे, कोई भी व्यवस्था लागू कर दे, लेकिन आज तक ऐसा कानून नहीं बना जो व्यक्ति की मानसिकता पर काम करे। जब तक हमारे समाज की और हमारी सोच इस तरह की रहेगी, तब तक ऐसे अपराध होते ही रहेंगे। कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम उसके बारे में क्या बोलते हैं? बोलते हैं यार बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सरकार को इसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या सरकार के करने भर से ऐसा हो सकता है? क्या ऐसे अपराध रुक सकते हैं? नहीं। जब तक हम और हमारा समाज ऐसी मानसिकता लेकर चलेगा, जब तक हमारी सोच चेंज नहीं होगी, तब तक ऐसे अपराध होते रहेंगे। अब मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, हमारी बहनें घर से बाहर निकलती हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, नौकरी करने के लिए, तो रोड पर या कहीं और जगहों पर लड़के खड़े होते हैं, तो क्या वो वहाँ कंफर्ट महसूस करती हैं? जब वो कहीं से गुजरती हैं तो लड़के उनके बारे में क्या बोलते हैं? देखो भाई देखो, वो लड़की जा रही है। जब बहुत सारे लड़के होते हैं तब ऐसी जगह पर क्या कोई लड़की जाती है? नहीं, क्योंकि उनके मन में एक डर समाया हुआ होता है। एक लड़की शाम से घर में लॉक हो जाती है। पेरेंट्स बोलते हैं कि अब तुम बाहर नहीं जा सकती। लड़की ये सोचती है कि हमेशा मुझे क्यों दबाया जाता है, क्यों मुझे स्वतंत्रता नहीं? तो इसमें गलती आपके पेरेंट्स की नहीं है। वो आपको बाहर इसलिए नहीं जाने देना चाहते क्योंकि उनको डर लगता है कि आपको कहीं कुछ हो न जाए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको पूरी छूट दे दे, लेकिन क्या करें, हमारा समाज आपके लिए एक खतरा है। क्या करें? जिस टाइम पे आप बाहर निकलने की बात कर रहे हो, उसी टाइम पे आपका भाई भी बाहर निकला हुआ होता है, जो आप ही जैसी कई लड़कियों के लिए एक खतरा बन जाता है। तो इसमें गलती ना आपकी है और ना आपके माता पिता की। हमारे देश के संविधान में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता है। क्या हम अपने समाज के बारे में ऐसा कह सकते हैं? नहीं। सरकार चाहे जो भी कर ले, लेकिन जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ऐसा होता ही रहेगा। रात के समय लड़के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं, वो डरती हैं। क्यों? ध्यान रहे, हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। हम देवियों की पूजा करते हैं। नवरात्र में हम माँ काली, माँ दुर्गा की मूर्ति की 9 दिनों तक पूजा करते हैं। कन्या भोजन कराते हैं, कन्याओं के पैर धोकर उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ हम लड़कियों पर गलत कमेंट करते हैं, उन्हें बुरी नज़रों से देखते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी पूजा का? क्या माँ दुर्गा आपसे खुश होंगी? कोई लड़की आपसे प्यार करती थी,
कुछ दिनों बाद वो आपको छोड़ देती है, चली जाती है आपको छोड़कर, तो आप उसे ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो। सारे सोशल साइट्स पर आप उसके खिलाफ वीडियो डालोगे, आप उसके वीडियोस फोटो को डालते रहते हो। व्हाट्सएप स्टेटस पर आप उसके खिलाफ स्टोरी लगाते रहते हो। अरे उसको स्वतंत्रता है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। आप किसी की लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते। जब आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है और इसके बारे में परिवार को पता चलता है, तो आपको परिवार में ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे आपको कोई ट्रॉफी मिली हो। लेकिन क्या हम किसी लड़की के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? नहीं। अगर गलती से भी इसके बारे में परिवार में किसी को पता चल जाता है तो लड़की की फिर खैर नहीं, उसका सब कुछ बंद करवा दिया जाता है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी जाती हो, बस घर में लॉक हो जाएगी वो। फिर कहीं दूसरी जगह नहीं, हमारे ही बीच में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे अपराध करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हाथों में तख्तियाँ लेते हैं और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलते हैं हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, भारत में नारी सुरक्षित नहीं है, हमें हमारी बेटियों को सुरक्षा चाहिए। तो क्या इससे कुछ होगा? उसी आंदोलन में हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर ये क्वेश्चन पूछें कि क्या हमने महिलाओं की इज्जत की है? क्या हमने उनको नेक नज़रों से देखा है? क्या हमारे समाज में जितना कि पुरुष का स्थान होता है उतना ही महिलाओं का स्थान है? जब आप ऐसा कर लोगे ना, तो स्वयं ही ये ऐसे अपराध होना बंद हो जाएंगे और हमारे समाज में महिलाओं को एक अलग ही स्थान मिल जाएगा। कितने आंदोलन हुए, कितना संघर्ष हुआ, चाहे वो निर्भया केस हो या कोई और भी, क्या ये अपराध रुके? नहीं। और तो और ये और बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि महिलाएं पुरुषों से आगे बढ़ी, मगर कम से कम इतना तो हो कि पुरुषों के बराबरी पर आ जाएं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। कुछ तो हमारे भारतीय सिनेमा के कारण होता है, चाहे वो जो भी हो, बॉलीवुड हो या साउथ इंडस्ट्री हो या फिर भोजपुरी। क्यों? उसमें हीरोइन को एक गुलदस्ते की तरह पेश किया जाता है, जो भी करेगा हीरो करेगा। हीरोइन तो बस 100 पीस है फिल्म में, वो तो दिखाने की चीज़ है। इसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें भी हमारी ही गलती है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। महिला को सेंटर में रख के कई फिल्में रिलीज हुई जिसमें हीरोइन ने ही मेन कैरेक्टर निभाया। ऐसी कई फिल्में हैं जैसे मणिकर्णिका, पंगा, थलाइवी, छपाक और मैरी कॉम। फिल्में हिट भी हुई, ऐसी बात नहीं है हिट नहीं हुई, हिट भी हुई। लेकिन दूसरी तरफ कबीर सिंह भी रिलीज हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई। हमने उसको देखना क्यों पसंद किया? उसमें तो एक नशेड़ी आदमी लड़की के पीछे जब तक पड़ा रहता है जब तक उसको पा नहीं जाता। हमको वो फिल्म क्यों पसंद आई? अब आप बताइए, जैसे कबीर सिंह हिट हुई, क्या वैसे ही हिट वो सारी फिल्में हुई थी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम ऐसी ही फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी है। हमारे समाज में हीरो किसी को नहीं बनना, सबको विलेन ही बनना है। आप चाहे जिधर भी देखो, सबको डॉन ही बनना है। हीरो बन के कोई भी किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। सबको कबीर सिंह जैसा बनना है, उसके सिगरेट पीने के स्टाइल को कॉपी करना है और अंत में हम दोष किसे देते हैं? सरकार को। तो मैं महिलाओं और बहनों से यही निवेदन करता हूँ कि आपकी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथों में है। पापा की परी या क्यूट मत बनिए, फौलादी बनिए। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि कोई भी आपकी तरफ नजरें उठाने के बारे में एक बार नहीं 1000 बार सोचे। और जब तक हम और हमारा समाज महिलाओं के प्रति सोच नहीं बदलेगा, तब तक ऐसे अपराध होते रहेंगे। अंत में 2 लाइन सभी महिलाओं के लिए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विकास रजत पग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।